गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड का अगला क्वेश्चन। आज सबसे पहले हम लोग पेंटागोनल पिरामिड का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सेक्शन प्लेन जो है हॉरिजेंटल के इनक्लाइंड एंड वर्टिकल के परपेंडिकुलर इस सॉलिड को कट कर रहा है और ये सॉलिड हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 30 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग रेस्टिंग विद इट्स बेस ऑन HP। वन एज ऑफ इट्स बेस इज पैरेलल टू VP। यहाँ तक जो है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सवाल है। तो सबसे पहले यहीं तक हम पढ़ रहे हैं और पहले इसका प्रोजेक्शन करेंगे और उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड में इंटर करेंगे और फिर प्रोजेक्शन इसका करेंगे, इसका सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे और फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन इसका करना है, जैसे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़े थे। तो आइए देखते हैं इसका प्रोजेक्शन कैसे होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस का साइड 30 mm है, एक्सिस 60 mm है। ये सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। एक कंडीशन दिया हुआ है और ये कंडीशन है एज ऑफ इट्स बेस इज पैरेलल टू VP। अब इसका क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे देखो एज ऑफ इट्स बेस, इस लाइन को आप अच्छे से देखो, एज ऑफ इट्स बेस इज पैरेलल टू VP। बस यही कंडीशन लेके हम सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन करेंगे। अगर कोई भी सॉलिड का एज उसके बेस के पैरेलल है, सॉरी, कोई भी सॉलिड का एज जो है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अगर पैरेलल होगा तो स्वाभाविक है बेस का जो ये एज है वो आपका VP के पैरेलल दिखेगा। बेस का जो ये एज है ये VP के पैरेलल दिखेगा। अगर VP के पैरेलल है, अगर VP के पैरेलल है तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो XY लाइन के पैरेलल होगा। स्वाभाविक है अगर VP के पैरेलल होगा तो XY लाइन के भी पैरेलल होगा। अब सबसे पहले इसका साइड कितना है वो देख लेते। 30 mm दिया हुआ है। अब 30 mm एक साइड अगर VP के पैरेलल है तो ये 30 mm एक साइड जो होगा इसी लाइन पे होगा। तो ये 30 mm हम इस लाइन पे कट करेंगे। अब कट करने के बाद पेंटागन ड्रॉ कर देंगे। अब पेंटागन ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे तो XY लाइन को क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए पेंटागन हम नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। 108 डिग्री एंगल लेके पेंटागन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस ढंग से हम यहाँ पे पहले पेंटागन ड्रॉ कर चुके हैं। अब पेंटागन ड्रॉ कर चुके हैं, पेंटागन सबसे पहला स्टेप यही है, पेंटागन ड्रॉ करेंगे। अब टॉप व्यू जब हम देखते हैं तो ये वर्टिकल एज जो आपका दिख रहा है ये सॉलिड में, ये वर्टिकल एज टॉप व्यू में भी दिखता है। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू में ये वर्टिकल एज को दिखाएंगे। सभी अभी हम 2H से करेंगे, HV से बाद में करेंगे सेक्शनिंग करने के बाद। तो अब हम 2H से ही करेंगे सारा। इस एंगल को हाफ करेंगे, इस एंगल को हाफ करेंगे। स्वाभाविक है कोई दो एंगल को हाफ कर देंगे तो इसका सेंटर आपको मिल जाएगा। अब इसका सेंटर मिल गया तो इसी सेंटर से सभी कॉर्नर को मिला देंगे तो ये टॉप व्यू यानी कि वर्टिकल एज का ड्रॉ हो गया। अब टॉप व्यू ड्रॉ करने के बाद ये आपका 2H से कम हो। अब प्रोजेक्शन लेंगे और फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन लेते हैं, सभी लाइन से हम प्रोजेक्ट कर लेंगे ये XY लाइन तक, क्योंकि इसमें XY लाइन तक ही प्रोजेक्शन लेंगे। XY लाइन से ऊपर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि पिरामिड है। और एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो एक्सिस इसी लाइन से पास करेगा। तो एक्सिस का हाइट कितना दिया हुआ है, जितना भी हाइट दिया हुआ है उतना पे कट कर लेंगे और फिर सभी लाइन को मिला देंगे। ये सारा काम हमें 2H से करना है। ये लाइन मिलेगा, ये डार्क लाइन से मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस लाइन से मिलेगा और ये आपका डैश लाइन से मिलेगा क्योंकि ये बैक साइड में एज है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो इस ढंग से आपका पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू 2H से बना लेंगे। अब आएंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड वाले पार्ट में।
तो अब सेक्शन ऑफ सॉलिड वाला पार्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर क्या कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया VP तक। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड में इंटर करते हैं। ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का ही सवाल था, यानी कि यहाँ तक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हमें करना ही करना है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड करने के बाद अब सेक्शन ऑफ सॉलिड वाले पार्ट में इंटर करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तक 2H पेंसिल से हम ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन में, ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड inclined at 45 degree to HP passes through the axis at a point 35 mm above the base। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक सेक्शन प्लेन है जो VP के परपेंडिकुलर है और HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो कोई भी प्लेन अगर VP के परपेंडिकुलर है तो स्वाभाविक है वो VP में एक लाइन दिखेगा और HP में एक प्लेन दिखेगा। अगर VP के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन है, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कह सकते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो या वर्टिकल प्लेन हो, उसके परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन लेते हैं तो वो लाइन दिखेगा। अगर उसके इंक्लाइंड या उसके पैरेलल हो तो वो प्लेन दिखेगा उस प्लेन में। तो यहाँ पे VP के परपेंडिकुलर है तो स्वाभाविक है वो सेक्शन प्लेन VP में लाइन दिखेगा। तो हम सेक्शन प्लेन में सेक्शन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं तो वो सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो VP में एक लाइन ड्रॉ होगा जो 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा। अब लाइन तो हम ड्रॉ करेंगे। अब 45 डिग्री लाइन की अगर हम बात करें तो कहीं से हम ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री होना चाहिए। लेकिन करेंगे कहाँ से, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पास हो रहा है सेक्शन प्लेन वो आपके एक्सिस को कट कर रहा है 35 mm एबव द बेस। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो आपका ये बेस हुआ और यहाँ से 35 mm के ऊपर एक्सिस पे एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट से वो आपका सेक्शन लाइन पास करेगा। जो यहाँ पे दिख रहा है कि सेक्शन लाइन पास कर रहा है, तो ये एंगल ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल से कितना 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री। तो सबसे पहले ये पॉइंट लगाएंगे 35 mm ऊपर, यहाँ पे देखिए लगा चुके हैं। 35 mm बेस से ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो 35 पे होगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन लेके जाएंगे जो इस सॉलिड को कट करेगा, यही एंगल होगा 45 डिग्री। तो ये आपका सेक्शन लाइन ड्रॉ होगा। यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री पे आपका लाइन ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन करेंगे और ये 45 डिग्री पे, यानी कि जो भी कंडीशन दिया हुआ है जितना भी इंक्लिनेशन पे उतना एक लाइन लगाएं। तो इस क्वेश्चन में 45 डिग्री पे लाइन दिया हुआ है, सेक्शन प्लेन दिया हुआ है, तो 45 डिग्री पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को, ये वाला जो पोर्शन है ये काट के हटा दिया गया है। तो यहाँ पे भी देखो ऊपर वाले पार्ट को काट के हटा दिया गया है, तो यानी कि उसको हम 2H से ही छोड़ देंगे। अब नीचे वाले पार्ट का हमें प्रोजेक्शन करना है। तो अब नीचे वाले पार्ट, यहाँ पे देखिए लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब लाइन ड्रॉ हो गया, तो अब नीचे वाले पार्ट को डार्क करेंगे और ऊपर वाले पार्ट को 2H से ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे वाला जो पार्ट है ये सारा डार्क किए, यानी कि 2H से नहीं अब HB से ड्रॉ कर दिए और ये नीचे वाला पार्ट ही हमारा फ्रंट व्यू होगा। तो इस ढंग से हमारा फ्रंट व्यू ये कंप्लीट हो गया। यानी कि सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे जो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वर्टिकल प्लेन में लाइन ड्रॉ होगा और ये लाइन सेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको मतलब हम बता चुके हैं कि सेक्शन लाइन का रिप्रेजेंटेशन चेन लाइन से होता है और लास्ट में इंड को थिक किया जाता है। ये 45 पे यहाँ पे पास करेगा जो बेस से 35 mm एबव होगा। अब ये फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, तो अगर फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया तो अब देखेंगे टॉप व्यू कैसे ड्रॉ होगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, फ्रंट व्यू यही दिखेगा। तो फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ कर चुके हैं, यानी कि फ्रंट व्यू में अगर हम कहें
तो ये आपका 2H से रहेगा ऊपर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो नीचे है ये सारा HB से ड्रॉ करेंगे। जो बैक साइड एज है वो हिडन लाइन, ये डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे, और जो फ्रंट में एज है उसको हम डार्क लाइन से यानी कि HB से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख चुके हो, यहाँ पे देख लो, ये पहले सेक्शन लाइन ड्रॉ किए हैं जैसे हमने बताया, फिर ऊपर वाला पार्ट काट के हटा दिए तो 2S से ही रहने देंगे, नीचे वाले पार्ट को हम डैश ये डार्क लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका फ्रंट व्यू ड्रॉ हो जाएगा। फ्रंट व्यू यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड वाला पार्ट को अब सेक्शन ऑफ सॉलिड में कन्वर्ट कर लिए। फ्रंट व्यू अभी हम ड्रॉ कर लिए। अब हमें ड्रॉ करना है टॉप व्यू। अब टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम फिर यहीं पे आते हैं। अब ये मान लो फ्रंट व्यू हमने सारा पेंसिल का यूज करके ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया, ये आएगा। अब टॉप व्यू जब ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए अब फ्रंट व्यू पे हमें जाना होगा। फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन हम देखेंगे, और फ्रंट व्यू में जो सेक्शन प्लेन है किस किस एज को कट किया है उस एज को हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो फ्रंट व्यू में ये भी एज कटा, सभी एज यानी कि जो भी इंक्लाइंड वाला एज है पांचों एज कट चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब इंक्लाइंड लाइन 45 डिग्री पे पास किया तो सॉलिड को कट किया। कट करने के बाद ये पांचों एज को कट कर रहा है, तो ये पांचों एज पे हम पॉइंट लगाएंगे। तो उसी ढंग से यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 यानी कि हम पॉइंट लगा लिए, यानी कि ए और ओ को जो कट कर रहा है उसको हम 1 लगा लिए, बी और ओ को जो कट कर रहा है उस पर 2, सी और ओ को जो कट कर रहा है उस पर 3, डी और ओ को कट कर रहा है उस पर 4, और ई और ओ को कट कर रहा है उस पर हम 5 लगा लिए। तो इस ढंग से हम पॉइंट लगा लेंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्शन कैसे होगा टॉप व्यू का। तो टॉप व्यू हम आधा काम कर चुके हैं, यानी कि 2S से हम यहाँ पे देखो ड्रॉ कर चुके हैं। तो 2S से देखिए यहाँ पे हम 2S से ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं। तो जब हम 2S से सारा काम कर चुके हैं तो अब टॉप व्यू इसका एक्चुअल में कैसा होगा वो हमें देखना है। तो टॉप व्यू एक्चुअल में ड्रॉ करने के लिए जितना भी पॉइंट है, जैसे मान लो ये 1 है तो 1 वाले पॉइंट से हम प्रोजेक्ट किए, और ये ए और ओ को कट कर रहा है तो नीचे भी ए और ओ को कट करेगा 1 पे, ठीक है। फिर 2 वाले पॉइंट की बात करते हैं, अभी 2 छोड़ देते हैं। 3 वाले पॉइंट की बात करते हैं। 3 टॉप व्यू यहाँ से 2S से प्रोजेक्शन करेंगे, और प्रोजेक्शन करने के बाद ये सी और ओ को कट करेगा कहाँ पे, तो ऊपर 3 में कट कर रहा है तो यहाँ भी ये पॉइंट 3 हो जाएगा, वर्टिकल में डैश के साथ, यहाँ बिना डैश के साथ हो जाएगा। तो इस ढंग से 3 लगा लेंगे। 4 से प्रोजेक्शन करेंगे और ये भी नीचे डी और 4 वाले लाइन को कट करेगा तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट लगा लेंगे। 5 भी लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आएगा, तो दिक्कत आएगा आपको 2 वाले लाइन पे। अब 2 से देखो, अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं, एक्चुअल में 2 से प्रोजेक्शन करते हैं, यानी कि 2 वाले पॉइंट से यहाँ पे हम अगर प्रोजेक्शन करते हैं तो आप देखो 2 वाले लाइन से अगर हम प्रोजेक्शन करेंगे तो ये बी और ओ वाले लाइन को ओवरलैप कर जाएगा। अगर बी और ओ वाले लाइन को ओवरलैप कर जाएगा तो पॉइंट मिलेगा नहीं, तो 2 लगाएंगे कैसे। तो हम पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे कि जो अगर ओवरलैप कर रहा है तो कैसे इस पॉइंट को हम ऑब्टेन करेंगे, लगाएंगे। तो पॉइंट को अगर हमें लगाना होगा तो इस कंडीशन में सबसे पहले जिस पॉइंट को ड्रॉ करना होता है उस पॉइंट से हम यहाँ पे 2 को ड्रॉ करना है टॉप व्यू में, तो ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने को पॉइंट ऑब्टेन करेंगे तो सबसे पहले 2 से यहाँ पे देख सकते हो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करेंगे और एज को कट करेगा। तो लास्ट वाले एज को कट कर रहा है कहाँ पे, तो लास्ट वाले एज को कट कर रहा है इस ढंग से। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एम डैश। अब यहाँ से अगर हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो ये लाइन जो आया है, इस एम पॉइंट जो लगा रहे हैं एम डैश, वो ए डैश और ओ डैश पे लगा रहे हैं। तो नीचे अगर हम प्रोजेक्शन करेंगे एम से तो यहाँ एम से जब प्रोजेक्शन आएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा एम। अब ये एम वाला जो पॉइंट है, एम और ये सेंटर को कंपास लगाएंगे, एम और सेंटर से एक कंपास लगाएंगे और इस सेंटर को यानी कि जो आपका सॉलिड का टॉप व्यू का सेंटर है फिर उसको सेंटर मानेंगे और एम और ओ के बराबर रेडियस लेके इसको रोटेट कर देंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ पे दिख रहा है ये रोटेट करेंगे तो ये
बी और ओ वाले लाइन को कट करेगा और यही पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम टॉप व्यू में भी सारा पॉइंट लगा चुके हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब सभी पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो इस ढंग से सभी पॉइंट को हम मिला देंगे स्केल से, एकदम स्केल लेंगे और 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 सभी पॉइंट को हम मिलाते चले जाएंगे। तो इस ढंग से हमारा एक सेक्शन ड्रॉ होगा टॉप व्यू में। टॉप व्यू में यहाँ पे देखिए सॉलिड में जो है ये आपका ट्रू शेप है। इस ढंग से टॉप व्यू अगर इंक्लाइंड सेक्शन कट हो रहा है तो टॉप व्यू में ये ट्रू शेप नहीं दिखेगा। तो इसमें हम ट्रू शेप फाइंड आउट भी करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया नहीं है। अगर दिया भी होगा तो हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कैसे सेक्शन ऑफ सॉलिड का टॉप व्यू अगर ट्रू शेप ना आए तो हम सेक्शन सॉलिड का टॉप व्यू अगर ट्रू शेप नहीं आ रहा है तो उसका ट्रू शेप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे। इसमें नहीं दिया हुआ तो इसमें हम ट्रू शेप नहीं ड्रॉ करेंगे, लेकिन मेथड सेम होगा, तरीका सेम होगा ट्रू शेप ड्रॉ करने का। तो इस ढंग से हम सभी लाइन को मिला लिए। अब देखेंगे टॉप व्यू में कौन कौन सा लाइन हमें दिखने वाला है और कौन कौन सा लाइन हमें नहीं दिखने वाला है। तो टॉप व्यू हम अभी मान लो कि ये एज इट इज बन गया, लेकिन टॉप व्यू जो है हमारा ये आपका 2H से है। तो ये सारा जो है आपका 2H से। अब टॉप व्यू में HB से ड्रॉ करेंगे या डार्क कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस थिक लाइन से किसको ड्रॉ करेंगे, वो चीज़ हमें देखना है। अब जो पार्ट हमारे पास नहीं है तो स्वाभाविक है नहीं है तो वो नहीं दिखेगा। जो पार्ट है वो दिख रहा है तो स्वाभाविक है वही कंटिन्यूअस थिक लाइन से हम ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ सॉलिड में आओ। अब यहाँ पे देखो 1 से O नहीं है हमारे पास, स्वाभाविक है ये नहीं दिखेगा टॉप व्यू में। या फ्रंट व्यू में भी हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो 1 से O वाला पार्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि 2H से स्वाभाविक है वो नहीं दिखेगा। फिर 2 से O ये भी नहीं है, यानी कि O से 1 2 3 4 5 वाला जितना भी एज है वो हमारे पास नहीं है तो स्वाभाविक है यहाँ भी नहीं दिखेगा। अब नीचे आते हैं इसी सॉलिड में। अब 1 से A है हमारे पास तो स्वाभाविक है 1 से A यहाँ पे भी दिख रहा है तो टॉप व्यू में भी दिखेगा। और ये डार्क लेंस, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें सॉलिड को टॉप व्यू में तो ये पांचों एज दिखेगा हमें। अगर पांचों एज दिखेगा तो कितना पार्ट हमें दिख रहा है बस उतना हम डार्क कर देंगे, और उतना अगर हम डार्क कर लेते हैं तो वही हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, अगर टॉप व्यू हम देखते हैं तो टॉप व्यू में आप A से 1 दिख रहा है तो A से 1 हम डार्क करेंगे। फिर B से O दिख रहा है, B से 2 दिख रहा है तो B से 2, C से 3, D से 4, E से 5। यहाँ पे आप देखो सॉलिड में सारा जो एज है वो नहीं कटा हुआ है तो वो आपका डार्क हो, जो कट गया उसको हम छोड़ देंगे। अब इस ढंग से ये सेक्शन प्लेन भी हमें दिखेगा, ये जो सेक्शन कट हुआ है ये प्लेन दिखेगा। तो ये इस लाइन को भी सभी 1 2 3 4 5 जो था ये सभी लाइन को हम डार्क कर देंगे। अब ये एज जो है पांचों एज ये भी दिखेगा, क्योंकि ये देखो अभी इंक्लाइंड है तो स्वाभाविक है बेस वाला ही सर जो एज है वो सभी एज हमें दिखेगा। तो ये पांचों लाइन को भी हम डार्क कर देंगे। तो ये आपका सेक्शन ऑफ सॉलिड का टॉप व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ढंग से हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आना ही आना चाहिए। अगर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आएगा उस सिचुएशन में अगर हम सॉलिड को थोड़ा सा भी इधर उधर प्लेस कर दिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर प्लेस नहीं हुआ तो इस सिचुएशन में आपका जो टॉप व्यू है वो भी गलत आएगा, फ्रंट व्यू है वो भी गलत आएगा। अगर ट्रू शेप निकालते हैं तो वो भी गलत आएगा। तो ये सारा चीज़ गलत आ जाएगा। तो इस ढंग से हमें जब भी ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड करेंगे 2S से, फिर सेक्शन लगाएंगे, ऊपर वाले पार्ट अगर काट के हटाएंगे तो नीचे वाले पार्ट को डार्क करेंगे और इसका टॉप व्यू हम ड्रॉ करेंगे। तो इस ढंग से हमारा ये कंप्लीट हुआ पेंटागोनल पिरामिड का ये क्वेश्चन। थैंक यू।